पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में करीब 32 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य मजदूर अब भी जमीन के नीचे फंसे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर गंभीर आशंका जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि खदान के अंदर हालात बेहद चुनौतीपूर्ण है। मीथेन गैस बनने से हुआ धमाका। सरकारी खदान निरीक्षक गनी बलोच ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह खदान के भीतर अत्यधिक मात्रा में जमा हुई मीथेन गैस को माना जा रहा है। उनके अनुसार गैस के संपर्क में आने के बाद हुए विस्फोट ने पूरे खदान क्षेत्र को प्रभावित किया। हादसे के कुछ घंटों बाद बचाव दल ने पहले 7 मजदूरों के शव बाहर निकाले, जबकि बाद में अन्य शव भी बरामद किए गए। फिलहाल राहत दल खदान के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गनी बलोच ने बताया कि मीथेन गैस विस्फोट के बाद खदान के भीतर ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य हो जाता है। ऐसे माहौल में लंबे समय तक किसी व्यक्ति का जीवित रह पाना बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि बचाव दल अत्यधिक सावधानी के साथ अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी और दुर्घटना से बचा जा सके। कठिन परिस्थितियों में जारी है राहत अभियान। बलूचिस्तान के खान एवं खनिज मंत्री शुएब नौशेरवानी ने कहा है कि राहत और बचाव दल बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रांतीय सरकार बचाव कार्य में हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए गए। नौशेरवानी ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिजन को करीब 5 लाख पाकिस्तानी रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विस्फोट के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खदानों की सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि ये वही पाकिस्तान है जो तमाम बयान देता है, जहर उगलता है, लेकिन जब बात वहाँ के खुद के लोगों की सुरक्षा की आती है तो फिर इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। मजदूर यूनियन ने भी सुरक्षा पर सवाल उठाए। हादसे के बाद कोयला खदान मजदूर यूनियन ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन का कहना है कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह दुर्घटना सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम हो सकती है। जैसा अभी हम आपको बता भी रहे थे कि जब बात वहाँ के लोगों की सुरक्षा की आती है तो पाकिस्तान कभी तो उन पे आम लोगों पे गोलियां चलवा देता है और कभी इस तरह की घटनाएं भी सामने आ जाती है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि सभी खदानों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यूनियन नेताओं का कहना है कि यदि खदानों में गैस की नियमित निगरानी, पर्याप्त वेंटिलेशन और आधुनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते तो संभव है कि इस तरह की बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता था। बलूचिस्तान में पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे। आप जानते हैं बलूचिस्तान बार बार विवादों में रहता है, क्योंकि बलूचिस्तान अपना एक अलग देश होने का दावा करता है। ऐलान भी कर चुके हैं बलूचिस्तान के जो नेता है मीर यार बलोच, वो भी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में बार बार दमन की खबरें सामने आती हैं। इस तरह की ऐसे खबरें भी पहले सामने आ चुकी हैं, ऐसे हादसे भी पहले हो चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की कई खदानों में सुरक्षा मानकों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। विशेषज्ञों और श्रमिक संगठनों का आरोप है कि कई खदानों में पर्याप्त वेंटिलेशन सिस्टम, गैस मॉनिटरिंग उपकरण और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। इसके अलावा मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में समय समय पर खदान हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। इसके बावजूद आर्थिक मजबूरियों और रोजगार के सीमित विकल्पों के कारण हजारों मजदूर जोखिम भरे माहौल में काम करने को मजबूर हैं। ताजा हादसे ने एक बार फिर पाकिस्तान के खनन उद्योग में सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।